एक आदमी अपने बेटे की लाश को बचाने के लिए उसके ऊपर गंदम गिराता है ताकि गिद्ध उसे ना खाएं। लेकिन जैसे ही वे लोग वहां से जाते हैं, एक गिद्ध खून की गंध पाकर उड़ता हुआ आता है और खाने लगता है। तभी लड़के को अचानक होश आ जाता है। वह गिद्ध को पकड़कर नीचे गिरा देता है, पर अब उसे समझ आता है कि वह एक ऊंची खड़ी चट्टान पर फंसा है, न हिल सकता है न मदद आ सकती है। लड़का डर के मारे चिल्लाता है, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं। भूख प्यास से मरने से पहले वह नीचे उतरने का जोखिम उठाता है। उतरते उतरते उसका पैर फिसलता है, पर वह एक दरार पकड़कर बच जाता है। बारिश शुरू होती है, दीवार और फिसलन भरी हो जाती है। थक कर लड़का गिरने ही वाला था, लेकिन उसने देखा नीचे एक बड़ी नदी थी। उसने सोचा अगर वह कूदे तो शायद बच जाए। वह हिम्मत कर कूद जाता है। अगली सुबह उसको कीचड़ में होश में आता है। उसकी एक टांग बुरी तरह जख्मी होती है। वह किसी तरह पानी पीता है, एक केंचुआ खाता है, फिर पत्थरों से अपनी टांग जोड़ता है और लकड़ी से उसे बांध लेता है। बहुत मुश्किल से चलता हुआ वह वापस चट्टान के ऊपर पहुंचता है। वहां उसे अपने पिता द्वारा बनाया गया अपना ही कब्र का पत्थर मिलता है। असल में उसके पिता, जो कि कबीले के नेता थे, उसे मृत समझकर चले गए थे, क्योंकि औरतों और बच्चों की भी रक्षा करनी थी। लड़का मायूस हो ही रहा था कि तभी दूर से भेड़ियों का झुंड उसकी ओर आता है। वह भागने लगता है, लेकिन घायल होने के कारण तेज नहीं भाग पाता। भेड़िए उसे पकड़ लेते हैं, पर वह एक भेड़िए को चाकू से मारकर किसी तरह पेड़ पर चढ़ जाता है। सुबह होते ही सारे भेड़िए चले जाते हैं, बस एक घायल भेड़िया बचता है। लड़का उसे मारना चाहता है, पर फिर उसका दर्द देखकर उसे दया आ जाती है। वह उसका इलाज करता है और उसे साथ ले लेता है। धीरे धीरे दोनों में दोस्ती हो जाती है। वह भेड़िए को अल्फा नाम देता है। अब दोनों साथ शिकार करते हैं, खाते हैं और एक दूसरे की मदद करते हैं। जब सर्दी